दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। फ्रांस में नए मालियाती मुआहदे के बारे में सरबराह इजलास के मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाहमी ताउन को मजीद फरोग़ देने के लिए दो तरफ़ा इश्तराकी अमल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने फ्रांस में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी प्रोग्रामों और ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुक़दमात चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वालों के सियासी मक़ासद हैं। और पाकिस्तान कश्ती उलटने के वाक़े की तहकीकात के हवाले से यूनानी हुक्काम के साथ मुसलसल राबिते में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में हालात मामूल पर लाने के लिए तालिबान के साथ पायदार मुज़ाकरात पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए शराकती अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय दोनों रहनुमाओं में पेरिस में होने वाले नए आलमी मालियाती मुआहदे के सरबराह इजलास के मौके पर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहदे के सरबराह इजलास के मौके पर आलमी मालियाती फ़ंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन और प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मैनेजिंग डायरेक्टर को इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तौसीही फ़ंड प्रोग्राम के तहत नवे जायज़े के लिए पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जारी जायज़ा अमल के बारे में अपने इदारे के मौक़िफ़ के बारे में बताया। इस मुलाकात ने इस हवाले से पेशरफ़्त के लिए एक मुफीद मौका फ़राहम किया। नए आलमी मालियाती मुआहदे का सरबराह इजलास आज पेरिस में शुरू हुआ। सरबराह इजलास का इफ्तिताह करते हुए फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने माहौलियाती तब्दीली और गुर्बत के खात्मे जैसे आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सरबराह इजलास में 50 से ज़ायद मुल्कों और आलमी मालियाती इदारों के सरबराह शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नए मालियाती मुआहदे के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पैलेसेस बोग्रेनेट पहुंचे पर यूरोप और खारजा उमूर के लिए फ्रांस की वज़ीर कैथरीन कोलोना ने उनका इस्तकबाल किया। ख़जाने के वज़ीर मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज इस्लामाबाद में बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में कामयाबी और काबीना की इजलास की सदारत की। इजलास में कराची पोर्ट ट्रस्ट और AD पोर्ट्स मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती मुआहदे के बारे में मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिशात से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात बहरी उमूर की समरी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुक़दमात चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वालों के सियासी मक़ासद हैं। उन्होंने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है कि सिविलियंस के मुक़दमात फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मुक़दमात की मिसालें मौजूद हैं और अदलिया ने भी माजी में मुख्तलिफ मौक़े पर इसकी तौसीक़ की है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में 24 या 25 शहरियों को फ़ौजी अदालतों की तरफ से सज़ा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ने दरख्वास्त गुज़ारों से कहा कि वो अपनी सियासी मक़ासद के लिए मुल्क के वक़ार को चैलेंज न करें। उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुसलसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो हमारे मोहसिन हैं। ख्वाजा आसिफ
ने कहा कि 9 मई को शहदा की यादगारों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सियासी कारकुनों को उनके रहनुमाओं ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि ये जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि इदारों को एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत से इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि इससे सिर्फ महाज़ाराई की सूरत हाल पैदा होती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट किसी को भी अपनी हुदूद पामाल नहीं करने देगी। कौमी असम्बली के स्पीकर ने अपने ख्यालात के इजहार करते हुए जामियात में हिंदू त्यौहार होली पर पाबंदी के मरासले को गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम करार दिया। स्पीकर ने कहा कि आइन के तहत तमाम मज़ाहिब के पैरोकार को अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी और अपनी सकाफत को फ़रोग़ देने की आज़ादी हासिल है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात के मुजरिमों और सहूलतकारों, मनसूबा साज़ों और उकसाने वालों को आम माफ़ी देने की सूरत में अवाम का निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 9 मई के हंगामों पर बरहमी का इजहार किया, क्योंकि इससे बैनुल-अक़वामी बिरादरी में मुल्क की बदनामी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मुल्क में तहरीक चलाने का नस्बुल ऐन लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान में कश्ती उलटने के वाक़े के हवाले से यूनानी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है और साने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि यूनान में सफ़ीर अम्मार आफ्ताब और हमारे मिशन में उनकी टीम ने पाकिस्तानी बाशिंदों की शनाख्त और वापसी के लिए 24 घंटे काम किया। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने यूनानी हम मनसब से भी कहा कि लापता अफराद की तलाश, मैयतों की शनाख्त और बच जाने वालों को इमदाद फराहम करने के लिए इंतज़ामात पर बातचीत करें और इस हवाले से हमारी कोशिशें जारी हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी रवां हफ्ते पनागुज़ीनों का आलमी दिन मना रही है, जो कश्मीरियों की मुश्किलात की याद ताज़ा करता है, जिन्हें उन्हीं के इलाके से निकाल दिया गया और जलावतनी पर मजबूर किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के लिए अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में इस्तेहकाम की खातिर बाहमी एतमाद साज़ी के फ़रोग़ के लिए तालिबान के साथ पायदार मुज़ाकरात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर एक मुबाहिसे में इज़हार ख़याल करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, उबूरी हुकूमत मुस्तहकम है और मुल्क को कोई बड़ा अंदरूनी ख़तरा लाहक नहीं है। मुनीर अकरम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और पाबंदियों के असरात के बायस इंसानी सूरत हाल तशवीशनाक है, ताहम ख़वातीन और लड़कियों पर नाकाबिल कबूल पाबंदियों पर इजाफा हुआ है। तवानाई के वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि थरकोल मंसूबे से 2000 मेगावाट बिजली पैदा करके सिस्टम में शामिल की गई है। आज सुबह गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां मुल्क में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेंगी, जो एटमी तवानाई के फ़रोग़ के लिए मददगार होगी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मज़ीद बिजली की तैयारी और इसकी तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाने पर काम जारी है। सिपाही गुल रऊफ शहीद और सिपाही अब्दुल्ला आबिद शहीद की नमाज जनाजा पन्नू में उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक वो मंगल को ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में बारूदी सुरंग के धमाके में जाम शहादत नोश कर गए। शहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में शाम को गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। ताहम कश्मीर और गिरदोनवाब में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश
ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور، گلگت اور مظفرآباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 42، کراچی 34، کوئٹہ 39، مری 41، سری نگر 33، جموں 38 اور لیہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے بارے میں سربراہ اجلاس کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے دو طرفہ اشتراک عمل بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے فرانس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور IMF اور پاکستان کے درمیان جاری پروگراموں اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اور وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمات چلانے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والوں کے سیاسی مقاصد ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔